प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल 58 को देखिएगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी बहुत ज़बरदस्त वाली है भाई। वो ये है कि अगर आप में से आपके छोटे भाई या छोटी बहन या छोटी गर्लफ्रेंड आपकी अगर पढ़ाई करना चाह रही है 9th या फिर 10th, और ये अगर कर चुकी है तो CUET अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एक चैनल बनाया है, मेरा ही चैनल है, वो है प्रिपरेशन अड्डा जूनियर के नाम से। सर्च करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का लिंक शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस तरह से यहाँ एक एक क्वेश्चन तफसील मतलब डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, वैसे ही वहां पर भी हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, वेरी शॉर्ट और लेक्चर्स वन शॉट सारे कंटेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो एंजॉय करना वहां भी, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट करना अपने स्तर से जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा भाई। क्वेश्चन बड़ा दमदार है। आपसे कह रखा कि एक नीडल है 10 सेंटीमीटर लंबी है, उसको रखा गया है अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस का एक्सिस है उसके अलोंग रखा गया है। तो लेट अस सपोज कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और उसका एक्सिस मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। तो आपसे कह रखा है कि आपके पास जो निडल है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो लेट अस सपोज कि निडल ये है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने ए वाला सिरा कह दिया, इसको मैंने बी सिरा कह दिया। हमसे क्या रखा, अ नीडल ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास फोकल लेंथ दे रखी है, कॉन्वेक्स है, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर में हो गया। सच दैट द मिडिल पॉइंट ऑफ द नीडल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, जो मिडिल पॉइंट है इस निडल का, तो ये कितने डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ये जो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द निडल। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें 2 बार लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और अपने आंसर तक पहुंच जाना है। इसका इमेज, अब आपको पता है कि ये ए एंड जो है उसका भी इमेज बन रहा होगा, बी एंड जो है उसका भी इमेज बन रहा होगा। तो जो इमेज में ए और बी आएंगे उनके बीच का गैप निकाल लो, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ए वाले सिरे की बात करेंगे, तो आप लिखेंगे 4 एंड ए, सिरे ए की बात करेंगे। तो सिरा ए आप देखेंगे कि इस लेंस से कितनी दूरी पर है। तो आपको पता है ये मिडिल पॉइंट है पूरा 10 सेंटीमीटर का, तो ये आधा 5 हुआ, ये भी 5 हुआ। तो जाहिर सी बात है 5 और ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो गया, यहां से यहां तक सिरा ए जो है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ए सिरा। तो हम बात कर रहे हैं 4 एंड ए, तो यू जो है यू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ए पॉइंट एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हो, इसके इमेज की बात कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह काम करेगा। तो यू की वैल्यू आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। तो यू आपके पास है, आप इस यू का मतलब इस ए सिरे का आप इमेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए फोकल लेंथ आपके पास है पहले से दी हुई, प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। 1/f की वैल्यू है 10, 1/v ये आपको चाहिए माइनस के 1/u, u कितना -25। तो -25 भी ऐसे ही 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है। इसे इधर को ले आओ, 1/10 माइनस के 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा, एलसीएम 10 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50। तो 10 पंजे 50, 5 25 दूनी 50, 2 1/v। तो 5 में से 2 निकालेंगे बचेंगे 3, 3 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v, ठीक है। तो यहां से v निकालोगे तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। तो 17×51 16.88 वैल्यू आ जाएगी, 16.88। चाहे कैलकुलेट कर लो, 50 को 3 से भाग करो, 3 ही कम 3, घटाने पा गए 2 उतार लिया 0 हो गए 20, 3 छंग 18, घटाने पे बचा 2, लगा दो पॉइंट, बढ़ा दो 0, फिर से 3 छंग 18,
तीन छंग 18 3 17 16.6 आ जाएगा। चलो अच्छा हुआ कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू याद हो गए थे, 16.6 आ जाएगा। तो V आपके पास आया 16.6 सेंटीमीटर। क्या ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। तो आपने सिरे A का इमेज देख लिया कहां पर बना। जैसे आपने सिरे A का इमेज देखा वैसे ही सिरे B का इमेज देखोगे। तो लेट अस सपोज कि इमेज ये बन रही है, ये सिरा B डैश हो गया, ये सिरा A डैश हो गया। तो कहीं ना कहीं A डैश आपके पास आ चुका है। कितना है, कहां पर है? 16.6 सेंटीमीटर पर है। वैसे ही आपने देख लिया कि बी डैश कहां पर है। ये तो कैलकुलेट करने पर पता चलेगा कि बी डैश इधर है या ए डैश उधर है। जहां भी है वो तो इमेज की डिस्टेंस से पता लगेगा। मैंने एक रैंडमली डेटा क्लिक कर लिया, तो आपके पास फिलहाल ए का पोजीशन आ चुका है। कहां पर आया? 16.6 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे 4 एंड बी वाले सिरे के लिए तो यू कितना हो जाएगा? जब आप बी की बात करोगे, इस वाले सिरे की बात करोगे, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 टोटल है, 20 में से 5 निकाली, बचेगी 15। तो यू हो जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। 1/f, f कितना है? 10। 1/v, v कितना है? v तो आपको चाहिए, माइनस के 1/u की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15। माइनस माइनस प्लस, इधर को लिया 1/10 माइनस के 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। 15 दूनी 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते होगे ना, इसने थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूं। तो ऊपर से आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 1/v। तो v कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो सही मायना में इस लेंस से जो B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट ये दूर है। B वाला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इधर आया 30 सेंटीमीटर पर। तो B वाला पॉइंट ये हुआ और A वाला पॉइंट ये हुआ। तो A जो बना वो कितने डिस्टेंस पर बना? A की जो वैल्यू आई सिरे A की वो आई 16.6 और सिरे B की कितनी आ गई? 30 आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो आपसे A और B के बीच का गैप पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि A और B के बीच का गैप बता दो। तो यार जब B में से A को माइनस कर दोगे तो ये आपके पास A से B तक की डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ द निडल। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ निडल। वो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएं। वो हो जाएगा 30 माइनस 16.6। अब 16 में से 30 में से अगर 16 निकालते तो 14 बचते, और वहां से आपने 0.6 भी निकाल दिया तो 13.4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, 13.4 सेंटीमीटर। तो ये इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखें ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से निडल की जो लंबाई थी वो थी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज की जो लंबाई आएगी वो 13.4 सेंटीमीटर की आएगी। होप सो मेरे बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मजा आ गया तो जितना हो सके यार थम्स अप करो वीडियो को, और कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर ये आपको बुक परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है SL अरोड़ा का, मेरे लिंक से परचेस कर लें। थैंक यू।